अपने सभी समाज के साथियों को कहना चाहता हूं, आओ आप जुड़ो मेरे साथ। आपकी समाज की लड़ाई सदैव मैंने लड़ी है। याद करो उस समय में जब मुंगावली में केंद्र विद्यालय में मैं गया था, प्राचार्य पीएल अहिरवार जी थे, उनको सस्पेंड किया गया था क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे सांसद निधि मांगी। तब मैं धरने पे बैठ गया था जब तक पीएल अहिरवार जी को वापस उसी पद पर नहीं रखा गया। अनुसूचित जाति सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गिनाए अपने कार्य और रिश्ते। आज केंद्रीय मंत्री और गुना लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया शाम को मुंगावली विधानसभा के बंगला चौराहे पर आयोजित अनुसूचित जाति सम्मेलन में शामिल हुए और न केवल अपने विकास कार्यों को गिनवाया बल्कि पीएम द्वारा समाज के महापुरुषों के लिए क्या किया जा रहा है उसका भी बखान किया। ये सबसे अच्छे उदाहरण है। इनको मैंने एक कार्यक्रम में देखा और इनका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के हरनाम सिंह जी को मैंने आगे किया। अब 6 साल न जाने क्यों मेरे साथ उस समय न आए, पर देर आए पर दुरुस्त आ गए। और आज मैं अपने सभी समाज के साथियों को कहना चाहता हूं, आओ आप जुड़ो मेरे साथ। आपकी समाज की लड़ाई सदैव मैंने लड़ी है। याद करो उस समय में जब मुंगावली में केंद्र विद्यालय में मैं गया था, प्राचार्य पीएल अहिरवार जी थे, उनको सस्पेंड किया गया था क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे सांसद निधि मांगी। तब मैं धरने पे बैठ गया था जब तक पीएल अहिरवार जी को वापस उसी पद पर नहीं रखा गया। बाबा साहब अम्बेडकर आपके समाज के मार्गदर्शक केवल नहीं, पूरे भारतवर्ष के मार्गदर्शक हैं। संत रविदास जी आपके समाज के संत नहीं हैं, पूरे देश के संत हैं। और यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने संत रविदास जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए सागर में 100 करोड़ का मंदिर का निर्माण हो रहा है। मेरे भाइयों ने वही डबरा के पास 84 गांव में जाके आप लोग देखना, बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृति के लिए मैं 25 करोड़ रुपए का एक भव्य स्मारक बना रहा हूं, जहां ऑडिटोरियम होगा। चर्चा और वाद विवाद करने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर सदैव कहते थे, शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित हो। उस ऑडिटोरियम, उस स्मारक में हम लोग शिक्षा प्रदान करेंगे, समाज को संगठित करेंगे और आपके विकास और प्रगति के लिए मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा। मेरे भाइयों, मैं कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगा। अब ये 5 साल अगर मुंगावली में कोई भी अनियमितताएं हुई हो, उन सब अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए आपका रक्षक ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके सामने खड़ा है। आप बिल्कुल चिंता मत करना। मैं केवल आपके समाज का आखिरी नाम नहीं है, लेकिन दिल से मैं आपका ही हूं, आपके समाज का ही हूं मेरे भाइयों ने। और आज इसलिए जिस प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को पूरा मान और सम्मान दिया है, उनका नाम विश्व पटल पर उजागर किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी बाबा साहब की चिंता नहीं की, कांग्रेस पार्टी ने कभी संत रविदास जी की चिंता नहीं की। इतिहास के पन्नों में कांग्रेस पार्टी ने उनको लुप्त कर दिया था मेरे भाइयों और बहनों। भारतीय जनता पार्टी है तो संत रविदास जी की स्मृति में 100 करोड़ का मंदिर बना रही है सागर में। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद में पैर रखते ही पहले सत्र में 3 दिन का संगोष्ठी रखी गई बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में, पूरे संसद में मेरे भाइयों और बहनों।
यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के 5 धाम, चाहे जन्मभूमि मऊ में हो, चाहे मुंबई में दीक्षा भूमि हो, चाहे नागपुर में चैतन्य भूमि हो, चाहे लंदन में शिक्षा भूमि हो, चाहे दिल्ली में महापरिनिर्वाण भूमि हो, किसी कांग्रेस पार्टी ने चिंता नहीं की। केवल नरेंद्र मोदी 500 क्षेत्र को बाबा साहब का धाम बना रहे हैं और विशाल स्मारक लगा रहे हैं। भारत सरकार के पैसे के साथ लंदन में बाबा साहब अंबेडकर का घर खरीद दिया है और वहां भी बाबा साहब अंबेडकर का संग्रहालय बना रहे हैं। यही प्रधानमंत्री हैं जो दलित समाज, आदिवासी समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे दलित समाज के संत रविदास जी और बाबा साहब अंबेडकर को इतिहास के पन्नों में लुप्त कर दिया था कांग्रेस ने, वैसे ही आदिवासी समाज के भगवान बिरसा मुंडा को पूरी तरह से भुला लिया था। यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आदिवासी समाज के भगवान बिरसा मुंडा के स्मृति में जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में 15 नवंबर को घोषित कर दी है मेरे भाइयों। यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रानी दुर्गावती की 150वीं जयंती को पूरे देश में धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है 2025 में। इतिहास के जो बलिदानकारी हैं इस देश में, प्रधानमंत्री उन्हें दोबारा जीवित कर रहे हैं। कांग्रेस जितने भी देश के प्रभावी इतिहास में बलिदान देने वाले नवरत्न हैं, उनको 200 मील नीचे गाड़ के रख दिया धरती के अंदर। केवल एक परिवार और एक नाम चलता है। एयरपोर्ट है तो उसी परिवार पर, रेलवे स्टेशन है तो उसी परिवार पर। प्रधानमंत्री जी देश के नवरत्नों को मारने का काम कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को सब भूल गए थे, कांग्रेस पार्टी भूल गई थी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री को, पूरे देश को कांग्रेस ने भुला दिया था। प्रधानमंत्री को देश में उभारने का कार्य कर रहे हैं। तो वो कांग्रेस को मैं अपने समाज को कहता हूं, तिलांजलि दे लो। बक्से में बंद करके, बोरी बिस्तर बांध के सिंध नदी में पूर्ण रूप से तिलांजलि दे देना। दोगे 7 तारीख को? अरे ये क्या है, देंगे। अरे जोर से बोलो भैया। ब्रिजेश बैठे, पीछे से बोलो, दोगे? 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 हाथ उठाओ और मुट्ठी बांधो और बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और ये जो भूत फैला रहे हैं ना, ये भी मैं साफ साफ कह दूं, 400 पार तो संविधान बदलेंगे। अरे भैया, जिस प्रधानमंत्री ने बाबा साहब अंबेडकर की स्मृति को पुनर्जीवित कर दी, जिस प्रधानमंत्री ने संत रविदास जी का मंदिर बनाया, क्या वो पार्टी कभी भी संविधान बदल सकती है? ये कांग्रेस पार्टी की तो नकारात्मक सोच। अपने आप कुछ मत करो, किसी और को भी कुछ करने मत दो। प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है कि दलित समाज को, आदिवासी समाज को हम आगे बढ़ाएंगे और देश विकसित देश तभी बन पाएगा जब दलित और आदिवासी इस देश में बढ़ पाएगा। मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा मंत्री देश के इतिहास में अगर कभी भी बने हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में आदिवासी और दलित समाज के बने हैं मेरे भाई और बहनों। प्रधानमंत्री और बीजेपी आपके समाज को उभारने का कार्य करेगी। वो कांग्रेस पार्टी जिसकी सोच है कि एक एक व्यक्ति को, एक एक विचारधारा को समाप्त करो, केवल एक परिवार को आगे करो, उस पार्टी को
बोरी बिस्तर बांध कर रवाना करना होगा। करोगे? करोगे? हाथ उठाकर मुट्ठी बांधो। प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दोगे? मुझे आशीर्वाद दोगे? हमारे क्षेत्र में एक एक समाज का व्यक्ति कमल का फूल का बटन दबाएगा। और याद रखना, हाथ उठा के रखो। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद। याद रखना, जब आप कमल का फूल का बटन दबा रहे हो तो आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिल के बटन को दबा रहे हो। मेरे भाई, 7 तारीख को एक भी वोट ना छूटे, एक भी वोट ना छूटे। गर्मी है, 7 बजे सुबह जाना मतदान करने के लिए। आपको अपना 1 घंटे का समय देना है। मैं अपना पूरा जीवन आपको दूंगा मेरे भाइयों। तैयार हो? करोगे? अरे बताओ, तैयार हो? करोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वदेश समाचार के लिए बांग्ला चौराहे से हरिओम त्यागी की रिपोर्ट।